ना तो गरीबों को रहने के लिए छत की व्यवस्था है, स्वच्छ जल पीने की व्यवस्था नहीं है उनके पास। उसके बाद जो सरकार की योजनाएं जो आती हैं वो कागज़ पे ही रह जाती हैं, ज़मीनी स्तर पे गरीबों के तक नहीं पहुंच पा रही हैं। जो हमारा मुख्य मुद्दा है वो आरक्षण है, क्योंकि 17 जातियों के जो आरक्षण है उसको बीजेपी ने कई बार देने का वादा किया, लेकिन हमेशा निषाद समाज को और 17 जातियों को ठगने का काम किया और उनके साथ हमेशा धोखा देने का काम किया। तो सबसे पहला जो ज़बरदस्त मुद्दा हमारा है वो 17 जातियों के आरक्षण के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसा कि आपने बताया कि निषाद समाज को आरक्षण दिलाना आपकी प्राथमिकताओं में से है, ऐसे में भाजपा के गठबंधन में शामिल एक पार्टी है निषाद पार्टी, इसका भी कैंडिडेट इस सीट पर शाहगंज विधानसभा पर है। और ऐसे में आप जो है निषाद समाज के बीच जाकर किस तरह से इन वोटों के बंटवारों को रोकने में कामयाब होते नज़र आ रहे हैं या नहीं? जी देखिए, ऐसा है कि निषाद समाज की जो पार्टी की बात आप कर रहे हैं, डॉक्टर संजय निषाद जी, डॉक्टर संजय निषाद, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ वो पार्टी नहीं दुकान चला रहे हैं। वो सिर्फ अपने परिवार के लिए, अपने लिए ही राजनीति कर रहे हैं। आप देखिए, उन्होंने 15 सीटें पाया जो है भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से, लेकिन उसमें निषाद समाज को कोई भी टिकट नहीं दिया और जितना भी टिकट उन्होंने दिया क्षत्रियों और ब्राह्मणों में दिया। और जो उन्होंने अपने बेटे को जहाँ लड़ा रहे हैं वो अपने सिंबल से ना लड़ा करके कमल के फूल के सिंबल से लड़ा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जितनी बार वो चुनाव लड़े हैं वो दूसरे के ही सिंबल से लड़े हैं। पहले तो समाजवादी पार्टी के सिंबल से सांसद बनाए, दूसरा भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से सांसद बनाए, खुद MLC भारतीय जनता पार्टी से हैं। और उसके बाद 2022 में जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके भाई बेटा श्रवण, वो भी जो है कमल के फूल से चुनाव लड़ रहे हैं। तो निषाद समाज पूरी तरीके से जान चुका है कि पार्टी का मुखिया जो है वो पूरी तरीके से भ्रष्ट हो गया है, निषाद विरोधी हो गया है, समाज का शोषण कर रहा है। इसलिए पूरा समाज जो है माननीय मुकेश सहनी के साथ जुड़ रहा है। माननीय मुकेश सहनी बिहार में जो है कि पार्टी बनाए और आज उनके 4 विधायक हैं जो चुनाव लड़ करके विधायक हैं और वो खुद मंत्री हैं, सरकार चला रहे हैं। निषादों के लिए असली लड़ाई माननीय मुकेश सहनी जी लड़ रहे हैं। इसलिए पूरा समाज उत्तर प्रदेश का ये जान चुका है कि डॉक्टर संजय निषाद अपने समाज से चंदा लेकर, रुपया लेकर के और समाज को ठगने का काम किया और वही माननीय मुकेश सहनी जी है जो समाज से 1 रुपया नहीं ले रहे हैं और समाज के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। बीजेपी से सीधे मोर्चा ले रहे हैं। उन्होंने ये भी कह दिया कि चाहे हमारी कुर्सी रहे या न रहे, लेकिन मैं समाज के लिए लड़ाई लड़ता रहूँगा। अगर समाज के लिए अपने मिट्टी में मिलना पड़े तो मैं मिट्टी में मिल जाऊँगा, लेकिन मैं बीजेपी से समझौता नहीं करूँगा। अगर वोट नहीं, अगर बीजेपी हमारा आरक्षण नहीं दे रही है तो हमारा समाज उसको वोट नहीं देगा। आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, उनका जो है प्रमुख नारा है। निषाद पार्टी के प्रत्याशी रमेश सिंह का दावा है कि निषाद समाज उनके साथ है। देखिए, उनका दावा है, वो धन पशु हैं, उनको जो है कि बहुत बड़ा घमंड है कि हम रुपये से हम समाज को खरीद लेंगे। तो उनकी ये भूल है। वो माननीय डॉक्टर संजय निषाद को 10 करोड़ में खरीद सकते हैं, लेकिन निषाद समाज को, निषाद के बेटे को, निषाद के माताएं बहनों को वो नहीं खरीद सकते रुपए में। आने वाले 10 मार्च को उनको पता लग जाएगा कि वो कितना हमारा समाज उनके साथ कितना है। निषाद समाज से रही 10वीं सुंदरी के नाम से मशहूर पूर्व सांसद फूलन देवी के हत्यारे की जमानत करने वाले को, जमानत दिलाने वाले को भाजपा ने स्टार प्रचारक की लिस्ट में शामिल किया। देखिए, बहन वीरांगना फूलन देवी के जो हत्यारे हैं वो जो है कि उसको अगर देखा जाए तो बीजेपी गवर्नमेंट में ही उनकी हत्या हुई और सीधे सीधे जो उनके हत्या किए हैं उनको स्टार प्रचारक बना करके प्रचार करवा रहे हैं बीजेपी। और माननीय मुकेश सहनी जी ने 18 मूर्ति 18 मंडल में जो उत्तर प्रदेश में भेजा था उसको उन्होंने मूर्ति नहीं लगाने दिया और माननीय मंत्री जी को माल्यार्पण नहीं करने दिया। निषाद समाज पूरी तरीके से जान रहा है। अभी हमारे विधानसभा में यहीं सदरुद्दीनपुर में हम लोग मूर्ति लगा रहे थे और बीजेपी के ही शासनकाल में उनके ही इशारे पे सरपतहा यस्सो ने मूर्ति को जब्त कर लिया है। अभी तक मूर्ति नहीं दिए हैं। आने वाले समय में यही चुनाव बाद हम लोग फिर मोर्चा खोलेंगे और माननीय मुकेश सहनी जी के नेतृत्व में अगर उत्तर प्रदेश की सरकार बनती है तो बीजेपी को पूरा मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। आने वाले समय में ये पूरा समाज जान चुका है, पूरी तरीके से मुकेश सहनी के साथ है। डॉक्टर संजय का कोई यहाँ जनाधिकार
का जनाधिकार नहीं है और ना ही उनका कोई समर्थन कर रहा है। रोक दो